जलपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा भारत में नहीं टिक पाएगी देश विरोधी ताकतें। रामनवमी पर देश के कई जगहों पर फेंके गए पत्थर। साईं बाबा को लेकर के दिया पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान, कहा गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं हो सकता। साईं बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से किया इनकार, कहा साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर जय विलास महल पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा राहुल गांधी की सदस्यता शून्य कर दी गई है, कांग्रेस आधारहीन हो चुकी है। छतरपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े भाई बहन को मारी गोली, भाई के नाक में दो तो बहन के पेट में लगी गोली, दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हवन में विधायक आकाश विजयवर्गीय के शामिल होने का भी था निमंत्रण, लेकिन विजयवर्गीय छावनी की जगन्नाथ धर्मशाला में रामनवमी पर के आयोजन में हुए थे। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मंदिर हादसे में पीड़ितों से मिले, प्रभावित परिवारों से घटना पर चर्चा की। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले दक्षिण मूर्ति कृष्ण कुमार कलयुग के श्रवण कुमार बनकर उभरे। कृष्ण कुमार पिछले 5 सालों से अपनी मां को देश भर का भ्रमण करा रहे हैं। भारत भ्रमण पर निकले कृष्ण कुमार ने इसे मातृ सेवा संकल्प यात्रा का नाम दिया। स्कूटर पर अपनी 73 साल की मां के साथ भारत का भ्रमण कर रहे कृष्ण कुमार। खरगोन में रामनवमी के दौरान पत्थरबाजी को लेकर के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि देश भर में जगह जगह दंगे हुए हैं, नहीं बल्कि करवाए गए हैं। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि पहले भी त्योहार मनाए जाते थे लेकिन ऐसे दंगे नहीं होते थे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के राष्ट्रीय पुत्र वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। सीएम ने कहा इसमें क्या है, हम सब भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो राहुल गांधी भी देश के हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केदार कश्यप के रॉबर्ट वाड्रा वाले बयान पर किया पलटवार। सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास गांधी परिवार की आलोचना के अलावा कुछ नहीं। रायपुर में ओबीसी मोर्चा की बैठक के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने दिया बयान, कहा राहुल गांधी के ऊपर जो हमला हुआ उसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है और इसी को लेकर के बैठक हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में 9 से 10 प्रस्ताव पास किए, छत्तीसगढ़ के एक एक घर तक जाएंगे और बताएंगे कि लोकतंत्र की किस तरह हत्या हो रही। छाया वर्मा ने कहा बीजेपी की भ्रष्ट सरकार एक तरफा सरकार चला रही है, किसी को कुछ बोलने बताने नहीं देती। कोरबा में लंबे समय बाद फिर किंग कोबरा दिखाई दिया। लोग अपने घरों के समीप बाड़ी में काम कर रहे थे और इस दौरान विशालकाय किंग कोबरा सांप नजर आया। किंग कोबरा को देख सभी अपना काम छोड़ करके भागने लगे और सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डिप्टी असिस्टेंट कर्ट कैम्बेल ने जताई चिंता, कहा भारतीय सीमा पर चीन उकसाने में लगा। पाकिस्तान के कराची में भगदड़ के जैसे 12 लोगों की मौत, गरीबों को फ्री राशन बांटने के दौरान हुआ हादसा। नॉर्थ कोरिया से खाने के बदले हथियार लेगा रूस, अमेरिका ने किया दावा, कहा डील करने जाएंगे रूसी अफसर। नदी के रास्ते अमेरिका में अवैध एंट्री की कोशिश, दलदल में फंस करके 8 की मौत। अमेरिका में तूफानी कहर, अराकांस में तूफान ने मचाई भीषण तबाही, 3 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान के पेशावर में सिख दुकानदार की हुई मौत, हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट महीनों बाद हुए जेल से रिहा, यौन शोषण मामले में अब तक थे नजरबंद। अपने नर्व डैमेज को इमरान खान ने किया खुलासा, कहा मैं अभी ठीक नहीं। रूस ने भारत को बताया अहम सहयोगी, साथ ही चीन से भी करेगा साझेदारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का दौरा, हैरिस ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे अपने नाना पीवी गोपालन को किया याद।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पहली बार अपनी बेटी को लेकर के भारत पहुंचे और अब तक कपल अकेले ही भारत का दौरा करते थे। नयन ज्योति ने सभी पड़ाव को पार करते हुए आखिर अपने स्वाद से शो के जजेस का दिल जीत लिया। सारा अली खान एक्स बॉयफ्रेंड कार्तिक आर्यन के साथ आशिकी 3 में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार। बिग बॉस 16 की रनर अप रही प्रियंका चौहार चौधरी और अंकित गुप्ता को मुंबई में एक साथ किया गया स्पॉट। अभिनेता शेखर सुमन ने बॉलीवुड गैंग की पोल खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की 4 तस्वीरें की शेयर। भूमि को इस साल फेमिना मिस इंडिया 2023 पेजेंट की मेजबानी के लिए चुना गया। एक इवेंट में आयान मुखर्जी ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र के सीक्वल के बारे में खुलकर की बात। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म के निर्देशन को कहा। प्रियंका चोपड़ा की बहन प्रीनिति चोपड़ा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के रिश्ते को लेकर के सस्पेंस बरकरार। ओपनिंग डे पर खराब प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती आंकड़े की माने तो शुक्रवार को भोला की कमाई घट करके महज 7 करोड़